जैसे ही ये जो टमाटर का जड़ है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किसान साथियों, यह जो है टमाटर का जड़ है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि गांठ गांठ जैसा जो टमाटर है उसके जो जड़ है उसमें बन चुका है। तो इस तरीके से जो आपको टमाटर का जो जड़ है वह देखने को मिल रहा है, तो आप समझ जाइए किसान साथियों कि यह जो है नीमाटोड है। और नीमाटोड के नियंत्रण के लिए अगर हम प्रिवेंटिव में बात करें तो पहले काफ़ी आसानी से आप नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे किसानों को प्रॉपर तरीके में यह नहीं पता होता कि नीमाटोड लग जाने के बाद खड़ी फसल में उसको आप किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहले किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, तो जिन जिन फसलों पर निमाटोड लगता है किसान साथियों, उन फसलों पर आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो वेलम प्राइम है उसको मान के चलो पहला ड्रिंचिंग में जब आप रोपाई कर दिए हैं उसके लगभग 3 से 4 दिन 5 दिन बाद आप पहला जब घोल डालते हैं तो आप ड्रिप से हो या फिर हाथों से डालते हो, तो उस समय आप 500 ml जो वेलम प्राइम है उसको सिंगल आप जो जड़ है उस पर दे देते हैं, तो आपको वह जो वेलम प्राइम है वह लगभग 3 से 4 महीने तक प्रोटेक्ट आपको नीमाटोड से करती है किसान साथियों। हमारा जो टमाटर का फसल है उसको लगभग 6 से 7 महीने आसानी के साथ निकाल देती है वेलम प्राइम का ड्रिंचिंग करने के बाद। कंपनी कहती है कि 3 से 4 महीने आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन पूरा सीजन हमारा जो है निकल जाता है किसान साथियों। इस वर्ष हमने क्या करी कि हम आधे प्लॉट पर जो है वेलम प्राइम नहीं डाला हुआ था और आधे प्लॉट पर हमने जो है वेलम प्राइम डाला हुआ था, ताकि जब नीमाटोड लग जाता है तो उसको हम किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है आधे प्लॉट पर नहीं डाला हुआ, तो हमारे आधे प्लॉट पर जो है किसान साथियों नीमाटोड जो है लग चुका है। तो लगने के बाद उसको किस तरीके से नियंत्रण करना है इसके बारे में हम आज प्रॉपर तरीके से जानकारी जानने वाले हैं। नियंत्रण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है किसान साथियों। अभी जो है हम निरंतर देख रेख करते रहते हैं, तो हमको पता चला, देखने को मिला कि इस तरीके से जब टमाटर में जड़ में गांठ बन रहा है तो हम इसमें तुरंत एक्शन में आ गए किसान साथियों। अगर आप लेट करते हैं, ज़्यादातर किसान कब पता चलता है जब टमाटर ऊपर से मुरझा कर मर जाता है। यह जो है एक इंसेक्ट होता है निमाटोड किसान साथियों, जो कि लार्वा बनकर जो है जड़ों में घुस जाता है और यहाँ पर जो है अंडे दे देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो पौधा है वह ऊपर से मुरझाने लगता है, मरने लगता है और आपका पूरा प्लॉट भी ख़त्म हो सकता है। इस तरीके से जो है यह निमाटोड आपके फसल को बर्बाद करता है। खड़े फसल को पूर्ण रूप से बर्बाद करने की क्षमता जो है निमाटोड रखता है, और यह भी जो है फैलता है किसान साथियों। 1 से 2 पौधे में हमारे भी बहुत सारे जो पौधा है उस पर निमाटोड देखने को मिल रहा है। बाकी जो फसल है वह अभी हरा भरा है, लेकिन बहुत जल्द यह जो है मरना जो है स्टार्ट होने वाला था। लेकिन हमने जब देखा कि लग चुका है तो हमने तुरंत इसमें जो है ड्रिंचिंग में जो चीज़ें हैं वह दी है। तो हमने क्या क्या चीज़ें दी है किसान साथियों, तो सबसे पहले हमने जो है कार्बोफ्यूरान दिया है 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और 250 ग्राम करटाप हमने जो है दिया हुआ है किसान साथियों। ये जो दोनों का आपको जो घोल बनाकर आपको जो जड़ है उस पर देना है किसान साथियों। कार्बोफ्यूरान को जो है किसान साथियों आप 1 रात पहले पानी में डुबो कर रख दें, क्योंकि वह ठीक तरीके से घुलता नहीं, ज़्यादा समय लेता है घुलने के लिए। तो आप यह दोनों का जो ड्रिंचिंग है वह आप करते हैं तो आपको 100% जो निमाटोड की समस्या है वह ख़त्म हो जाएगी किसान साथियों। हमने जो है ड्रिंचिंग कर दी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी हमारा जो पौधा है अभी मरना स्टार्ट भी नहीं हुआ है और आगे ना ही मरने वाला है किसान साथियों, क्योंकि यह जो इंसेक्टिसाइड बहुत ही तगड़ा काम करता है निमाटोड के ऊपर। साथ में और भी सारा कार्य करता है, जैसे कि जो इंसेक्टिसाइड है वह पूरे पौधे में फैल जाता है, जिसके वजह से जो आपके फसल है उस पर कीट भी उतना आसानी के साथ नहीं लगता, और उसके बाद हल्का फुल्का आप ऊपर से स्प्रे कर देते हैं कीटनाशक, तो वह जो है पूर्ण रूप से आपका जो कीट है वह भी नियंत्रण हो जाता है किसान साथियों। इसमें आपको ध्यान सिर्फ यही रखना है किसान साथियों कि आपके फसल में जो फल लगा हो तो आप पहले उसको हार्वेस्ट कर लें। हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत आपको जो ड्रिंचिंग है वह करना चाहिए। आप ध्यान यही दें जो हार्वेस्टिंग है वह ना करें। आप पहले हार्वेस्टिंग के लिए फसल को तैयार होने का वेट करें। जब आपका जो फसल है वह हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद आप जो है ड्रिंचिंग कर सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है किसान साथियों। अगर आप चाहें तो इसके साथ आप डीएपी का घोल देना चाहते हैं तो डीएपी का भी घोल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सभी को जो है मिक्स कर कर घोल दे सकते हैं किसान साथियों। इस तरीके से आप निमाटोड का 100% नियंत्रण कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले ही आपको लगता है कि यह फसल में निमाटोड की समस्या आ सकती है
तो आप पहले ही वेलम प्राइम को आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिंचिंग कर सकते हैं किसान साथियों। 3000 से 3500 रुपये आपको उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च आने वाला है, उतना ज़्यादा नहीं है। समस्या के हिसाब से जब समस्या बढ़ जाता है और आपका जो पूरा प्लॉट है वह मर जाता है तो वह 3500 बहुत ही कम लगता है। तो इस वजह से आपको पहले ही वेलम प्राइम का जो ड्रिंचिंग है वह कर लेना चाहिए किसान साथियों। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।